Hello everyone, this is Mohammad Yashir and welcome back to my channel Masterclass or see how you will learn English very easily with me. You can see the board. We are going to learn English language. English एक language है just like a Hindi and other Marathi, Sanskrit, Spanish, French, German. So उसी प्रकार से English भी क्या है it is a इंटरनेशनल लैंग्वेज. यह एक लैंग्वेज है, भाषा. सो सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि ये आखिरकार एक भाषा है और भाषा सीखने के लिए हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत क्या होगी हमारे पास? लर्निंग मीन्स सीखना. तो हम लोग सीखेंगे और सीखना दो तरीकों से होता है. एक तो इंसान देख कर सीखता है और दूसरा इंसान पढ़ लिख कर और उसे प्रैक्टिकल करके सीखता है. तो यू हैव टू चॉइस आपको किस तरीके से सीखना है. सेकेंड अब हम लोग सीखेंगे लर्निंग के बाद, लर्निंग में ही सीखेंगे स्पीकिंग करना. स्पीक करना मतलब बोलना. सो नॉर्मल सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है सो यू हैव टू यूज इट. इफ यू गिव इंग्लिश 50% टाइम देन इंग्लिश विल ऑल्सो गिव यू ओनली 50%. सो जस्ट लाइक दैट, अगर आप अपना पूरा 100% लगा रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए तो इंग्लिश भी एक ऐसी भाषा है जो आपको अपना पूरा 100% इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे बोलकर देखना पड़ेगा. सो मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस इट इज सेड दैट कि भाई अब एक हमें भाषा सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है. तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या? हमारे टंग्स को पलटना. हमारी टंग्स क्या होती हैं? जबान जिसको आदत नहीं होती कि वह उस तरीके के स्वर को, वॉवेल को, आवाज को निकाले. जस्ट लाइक ए साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर आप पहली बार अगर किसी से सुना ही नहीं है तो आप उसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते. सो देयर आर मेनी exceptions in English because it is an international language. नॉलेज में के क्यों नहीं होता, गुच्चुप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट आर द डिफरेंट थिंग्स. सो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज द यूज ऑफ इंग्लिश एंड व्हाई यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश. आपका मोटो क्या है, एम क्या है. तो इस क्लास में आपका जो भी मोटो होगा, रीडिंग स्किल में इम्प्रूव करना है, स्पीकिंग स्किल में इम्प्रूव करना है. So you can learn English, which is only one master class. So, अब आगे हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के लिए. So writing English, as you know that writing हमारा कैरेक्टर शो करता है. You know, बोर्ड एग्जाम्स में, कॉलेजेस में हम लोग अपने आप को शो तो नहीं करते. यूनिवर्सिटी जाके हम अपने आंसर शीट में लिखते हैं और उसमें अपना नाम लिखते हैं. So, it is known कि भाई हमने जो लिखा है वही हमारी पहचान होती है. सो हमारी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, एलिगेंट होनी चाहिए ताकि सामने वाले को इम्प्रेस कर सके. सो राइटिंग वर्क में हम देखेंगे कि 4 लाइंस में कैसे वर्ड्स को बनाया जाता है, हाथों से उसको घुमाया जाता है. एंड कर्सिव राइटिंग्स फॉर द चिल्ड्रेन और मे बी फॉर अदर्स, जो चाहे यहाँ पर सीख सकता है. राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रीडिंग. सो यहाँ पर हम रीडिंग का मतलब देख रहे हैं कि क्या मतलब होता है उसका? पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना. तो इंग्लिश को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? जब उस लैंग्वेज के बारे में हम जानेंगे, है ना. सो भाषा, जैसा हमने कहा कि आप अगर सिर्फ देखेंगे तो उसे नहीं सीख सकते. तो आपको देखते हुए साथ में उसका उच्चारण कैसे किया जा रहा है, चाहे वो आम का हो, चाहे वो ए फॉर एप्पल हो और ए फॉर एंटीलोप हो. प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए हमारा इंग्लिश का, क्योंकि सामने वाले को जब हमारे प्रोनाउंसिएशन क्लियर उच्चारण नज़र आएंगे और वह उसे सुनेगा तो वह सुनकर ही हमारी बात को फील करेगा. और अगर हम क्या बोल रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आएगा तो वह कैसे उसे भी समझ सकता है. तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं. जस्ट लाइक दैट कई लोग एजुकेशन को एडुकेशन भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट, ओके. एंड केमिस्ट्री को केमिस्ट्री भी बोलते हैं. सो लेट्स सी
कि हम लोग देखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस को, वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है करेक्टली. We will also see the difference between written and American English. Both are two different things and we are going to learn Indian English. Okay? Now, next, अब ये जो English language है, speaking, reading, writing, other sections, learning, ये सब किन के लिए है? For the school students. स्कूल स्टूडेंट्स चाहे वो क्लास 4th में हो, चाहे वो क्लास 12th में हो. सो क्लास 4 से लेके 12 तक के कोई भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं इंग्लिश. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 to 110%. जहाँ तक आपको पहुँचना है आप पहुँच सकते हैं ना. अब हमने इसमें क्लास 1 to 4 इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बच्चे देख कर सीखते हैं. ओके, सो घर का माहौल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपने घर में इंग्लिश लैंग्वेज यूज करो तो बच्चे आपको देखेंगे और आपको सीखेंगे. सो कॉलेज स्टूडेंट्स, चाहे वो डिग्री वाले हों, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हों, जस्ट लाइक मी, एमए इंग्लिश भी मैंने किया था. अब आप देख सकते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. कॉलेज के फर्स्ट ईयर एग्जाम में आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ जनरल सब्जेक्ट और वहाँ पर पास होने के लिए 80, 90, 90% और यू कैन से अगर आपको 100% लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं. कंपटीशन एग्जाम्स में भी इंग्लिश जनरल है जिसमें आपको चाहे आप सीजी टेट दें या फिर सी टेट दें या फिर कोई भी IAS IPS एग्जामिनेशन दें, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. तो कंपटीशन की भी तैयारी आप इस ग्रामर को सीख कर और अपने घर में बोल कर अपने पार्टनर्स के साथ सीख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल्सो इंग्लिश राइटिंग. हाउ डू वी लर्न इंग्लिश? हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं, चाहे वो बोलने वाली हो या फिर लिखने वाली हो. सो जस्ट लाइक दैट, आप जानते हैं कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई ऑर्डर होता है. ऑर्डर जैसे कि नंबर्स भी स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 4 होते हैं. ऐसा तो नहीं है कि 0 के बाद 3 चले जाओ फिर 7 चले जाओ और प्राइम नंबर बना लो. सो इसमें पैटर्न्स जो होंगे, ऑर्डर्स जो होंगे वो हम देखने वाले हैं एंड इसे हम कंपेयर भी करेंगे हिंदी के साथ कि जो हम सोचते हैं हम उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं. तो कई लोगों का कहना है भाई कि सोचने में ज़्यादा समय लगता है और सोच कर बोलने में ज़्यादा समय लगता है. और हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है हमारा जिसमें हमको सोचे भी ना हमारे मुंह से तुरंत वह निकल जाता है जो हम चाहते हैं. सो जस्ट लाइक दैट इंग्लिश भी हम वैसे ही सीखेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश में आ जाए. एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योर लर्निंग इंग्लिश. यहाँ तक आप पहुँचने के लिए आपको इंग्लिश सीखना होगा थ्रू आउट और बहुत ही हार्ड वर्क के साथ एंड एज वेल एज स्मार्ट वर्क के साथ. तो स्टार्ट करते हैं. हाउ डू वी लर्न इंग्लिश? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदी में जब हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में हमारे पास जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? 52. करेक्ट. देन हम सीखते हैं इंग्लिश. इंग्लिश में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इंग्लिश में हमारे पास लेटर्स की जगह पर होता है अक्षर और अक्षर की जगह पर होता है लेटर्स और लेटर्स हमारे होते हैं 26. करेक्ट. तो जस्ट हाफ ऑफ 52. तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे हिंदी के वर्डिंग्स होंगे जिसको हमें इंग्लिश में एज इट इज़ मीनिंग आपको नहीं मिलेगा. ओके, तो वो मतलब हमको अपने हिसाब से निकालना होता है. दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. एज यू नो दैट हिंदी में आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन. उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कंसोनेंट्स. व्यंजन को हम कंसोनेंट्स बोलते हैं और स्वर को वॉवेल्स बोलते हैं. तो इसके बारे में डिटेल्स क्लासेस हम
बाद में करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि भाई इंग्लिश सीखने के पहले हम अपना माइंडसेट कैसे करें, मतलब मन को किस तरीके से तैयार करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये सारी हैबिट्स में आपको लाना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी, तभी आप जाकर सीख सकते हैं इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। आपको हैबिट में लाना होगा, अपनी आदतों में सुधार करना होगा, अपने बोलने पर, अपने व्यवहार में, अपने रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल में। तो चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, न्यूज़ देखना हो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखने हो, बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद भी करती है एंड आपके वोकेबुलरीज़ को इंक्रीज़ करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जब हम यहाँ सेंटेंस वर्ड्स बनाना, पढ़ना, लिखना सीखेंगे तो जिस तरीके से हिंदी के इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं हम लोग, दैट इज़ गुड। अब मैं आपको बोलूँगा कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं? नहीं। तो जिस प्रकार छोटा बच्चा 3-4 साल का होता है, हम उसे सिखाते हैं किसी चीज़ को दिखा, गाय है, यह एक पेड़ है, सो उसी प्रकार से हमें भी सीखना होगा कि इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, और स्टेट ऑफ मैटर्स यू नो दैट 3 ही चीज़ें होती हैं। एक होता है इंसान, जिसमें मैन, वुमेन, और आजकल तो थर्ड जेंडर भी मिलते हैं और पहले भी मिलते आ रहे थे, ओके। एंड इनके अलावा हमें हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मिलती हैं उसे हम चीज़ों का नाम देकर, कहकर पुकारते हैं। तो जितना ज़्यादा वोकेबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अच्छा आप इंग्लिश वर्ड्स बना सकते हैं एंड बोल भी सकते हैं, ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबुलरी, इंग्लिश के शब्दों को याद करना, या फिर यूज़ कर करके याद करना, या फिर सिर्फ यूज़ करें, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हैबिट में वो आ जाएगा और आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो अब हम अपना नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, उसके ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अभी आपको पता चलेगा 52 और 26 लेटर्स को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते टाइम यूज़ करते हैं। सो हिंदी में हम लिखते हैं नॉर्मल सा सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा, इंग्लिश में हम लिखते हैं इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को, आई प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में आप ये चेक कीजिए कि कितने वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं हिंदी में, 1 2 3 and this one is 4. इंग्लिश में 1 2 and 3। अब हम इसका ट्रांसलेशन चेक करते हैं। आई का मतलब मैं, प्ले मतलब खेलना, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। क्रॉस हो रहा है कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है हिंदी और इंग्लिश में। इसलिए जब भी हम हिंदी में अगर कोई चीज़ सोचते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सेंटेंस हो जाते हैं आगे और पीछे। और मोस्टली यही गलत होता है बच्चों का, कि वो आगे पीछे कर देते हैं सेंटेंस के और उसके सही पोजीशन को, उसके ऑर्डर को नहीं पहचान पाते। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई तो आपको मिल गया, क्रिकेट मतलब मिल गया, प्ले मतलब खेलना। अब ये हूँ कहाँ गया, चौथा पॉइंट, तो वो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर हम एस या ई एस लगाते हैं, ये आपने शायद सुना होगा, और नहीं सुना है तो हम आपको आगे रूल में बताने वाले हैं। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसको हम यूज़ करके पता कर सकते हैं कि भाई सेंटेंसेस में वह क्या चीज़ शो करता है और क्या चीज़ शो नहीं करता। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस आखिर बनता क्या है और कि उसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं मोहन प्लेज क्रिकेट, जिसका मीनिंग होता है मोहन
खेलता है क्रिकेट, इसे हम लिख लेते हैं, मोहन क्रिकेट खेलता है। हमारे हिंदी सेंटेंस का ऑर्डर होता है जिसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। क्रिकेट ये खेलने वाली चीज़ का नाम है, गेम का नाम है, तो इसे हम बोलते हैं कर्म हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। गॉट इट? देन खेलना यह एक क्रिया है जो किसी कार्य के होने के बारे में बताता है। ये एक ऐसा वर्ड है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। और ये भी कई प्रकार के होते हैं, अलग प्रकार के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, फ्रेजल वर्ब, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। तो वी विल सी वन बाय वन। ओके, तो मेन डिफरेंस इज हियर कि इंग्लिश जब हमने सेंटेंस लिखा मोहन प्लेज क्रिकेट, तो मोहन सब्जेक्ट है, प्लेज खेलना जिसे हम वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि इंग्लिश सेंटेंस जब हम बनाते हैं, इंग्लिश सेंटेंस, तो इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो क्रम होना चाहिए, रूल होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें चीज़ें आगे पीछे करनी होंगी, और प्रैक्टिस करने से, जैसा कि मैंने कहा, कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और हिंदी में सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, कर्म जिसे हम कहते हैं, और लास्ट में आता है वर्ब। दिस इज़ द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस बनाते वक्त आपको ख्याल रखना है इस रूल का, रेगुलेशन का। रटने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस बनाएंगे, उसे बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में और कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं है, चाहे जितना भी च्यवनप्राश खा लो या मेमोरी प्लस की टॉनिक पी लो। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका इंग्लिश होगा। सो डू द प्रैक्टिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर राइटिंग वर्क किया है और लिखा है इंग्लिश सेंटेंस। तो इंग्लिश सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं, वाक्य कैसे कहते किसे हैं। सो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए यह जो एक ग्रुप होगा वर्ड्स का, उस वर्ड्स की ऑर्डर क्या होगी, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल फॉर मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कई लोग इसे और भी दूसरे नाम से जानते होंगे। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड from verb to object and many more others words also come, adjourned, adjective, prepositions, तो उन सब को हम लोग बोलते हैं predicate. Predicate means विधेय in हिंदी, and subject means कर्ता। So अब आपको पता चल गया कि ऑर्डर क्या होना चाहिए इंग्लिश सेंटेंस बनाने का। अब इसके बाद दो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट वन इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज़ ऑफ 8 टाइप्स। 8 अलग अलग तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे बोलने के, स्पीच करने के 8 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो भी हम वन बाय वन डिटेल्स में देखेंगे। एंड सेकेंड पार्ट इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और यू कैन से काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बता दूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। काइंड्स मीन्स तरह, यू कैन से
और तरह एंड यू कैन से प्रकार। तो इंग्लिश में सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। सेम एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसा कि अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, मोहन प्लेस क्रिकेट, उसे हम देखते हैं और यूज़ करते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन्स एक इंग्लिश का सरल वाक्य। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये होते हैं 2 प्रकार के। यू कैन से एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, दिस इज आर अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं हिंदी में। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं, नन, नो, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, यू कैन से प्रश्नवाचक वाक्य इन हिंदी, और प्रश्नात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सवाल करते हैं। और सवाल भी 2 प्रकार के होते हैं, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। जैसे कि क्या आपने खाना खाया, तो यू विल से द आंसर येस और नो। येस आई हैव ईटन, येस आई हैव टेकन, या फिर आप नो में आंसर करेंगे नो आई डिडंट हैव। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई 1 by 1 स्टार्टअप हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना होगा। थैंक यू।